कौमी इक़्तिसादी सर्वे आज वफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। रवा माली साल माशी शरह नमो का हदफ हासिल न हो सका। ज़राए के मुताबिक माशी शरह नमो 3.6% हदफ के मुकाबले 2.68% रही। स्पीकर ने आइंदा बजट के लिए कौमी असम्बली के शेड्यूल की मंजूरी दे दी। कराची के लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में लगी आग बेकाबू 3 फैक्ट्रियां जद में आ गई, 2 फैक्ट्रियां मुनहदम। गुज़श्ता रोज लगने वाली आग पर ताहाल काबू न पाया जा सका। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान 3 फायर फाइटर्स जख्मी हुए। हुकूमत ने IMF की मुशावरत से अगले माली साल के वफाकी बजट का मुसविदा तैयार कर लिया। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के साथ आई टैक्स में रिलीफ का भी इम्कान। वफाकी बजट का हजम 17,500 अरब से 18,000 अरब रुपए तक रहने का तखमीना है। बड़ी ईद का तीसरा दिन, कुर्बानी का भी आखिरी रोज। आज रह जाने वाले जानवर की कुर्बानी होगी। मेल मुलाकातों और दावतों का आखिरी राउंड चलेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। कैलिफोर्निया में मुसलसल तीसरे रोज भी एहतजाजी मुजाहिरे जारी। मुजाहिरीन ने मुतादिद गाड़ियों को आग लगा दी। और इसराइल ने गजा इमदाद ले जाने वाले फ्रीडम फ्लोटिला को भी नाबख्शा ड्रोन से हमले करके ऐसा स्प्रे किया जिससे जल्द मुतासिर हुई। इसराइली बहरिया ने मेडलिन को बैनुल अक़वामी पार्टियों में रोका। कब्जे में लेकर सवार अफराद को हिरासत में ले लिया गया। उधर इसराइल की गजा पर भी जाहिर थम न सकी। मजीद 31 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। और एक ही रात में सब कुछ ठीक नहीं किया जा सकता, कुछ वक्त दरकार है। वफाकी बजट में इस्लाहात ला रहे हैं, मुल्क आगे बढ़ेगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है सब मान रहे हैं, मुल्क की मईशत में इस्तेहकाम आया। तारफीन और कंपनीज के नुमाइंदे यकज़बान हो गए। उम्मीद जाहिर की लागत कम करने के लिए बजट में इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक राबिता ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमा को बुनियादी मफादात पर गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अदा। पाक भारत कशीदगी में गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने ओमान के सुल्तान को भी टेलीफोन पर ईद की मुबारकबाद दी। ओमान के सुल्तान ने वज़ीर आज़म के दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। शहबाज शरीफ को भी ओमान का सरकारी दौरा करने की दावत कर दी। वज़ीर आज़म का काज़ाकिस्तान के सदर से भी टेलीफोनिक राबिता, ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर इत्तलात तारर ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब कामयाब रहा। पाक भारत कशीदगी के दौरान दोस्त मुल्कों ने पाकिस्तान की भरपूर हिमायत की है। वज़ीर आज़म का चारों गवर्नर्स और वज़राए आला को भी टेलीफोन ईद की मुबारकबाद थी। मरीम नवाज, मुराद अली शाह, यमीन कंडापुर, सरफराज बुगटी ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ का या सादी, खालिद मकबूल सदीकी, मौलाना फजलुर रहमान को भी फ़ोन, चौधरी सालिक हुसैन, नईमुर रहमान और आफ्ताब शेरपाव को भी ईद की मुबारकबाद दी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की ज़ेर सदारत आबी ज़खायर की तामीर से मुतालिक इजलास। चारों वज़राए आला, वज़ीर आज़म, आज़ाद कश्मीर, वफाकी वज़रा और स्टेक होल्डर्स की शिरकत। इसाक डार ने कहा कि बढ़ते आबी चैलेंजेस से निपटने के लिए फ़ौर मनसूबाबंदी नागुज़ीर है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल बोले, भारत को पाकिस्तान के हिस्से का पानी बंद नहीं करने देंगे। दरिया भाषा डैम की तामीर तरजीही बुनियाद पर ज़रूरी है। दिफा के बाद माशी शोबे में कामयाबी के लिए ज़रूरी है हर शहरी टैक्स अदा करे।
बड़ी ईद पर अजीज़ों और यार दोस्तों की मेल मुलाकातें जारी, घर घर दावतें, मज़े मज़े के पकवानों से तवाज़ो। बच्चों का वालिदैन के साथ सैर सपाटा, कराची के चिड़ियाघर में आवाम का रश, लाहौर के ग्रेट इकबाल पार्क में भी रौनकें। मलका कोहिस्तार मरी में सयाहों का सैलाब उमड़ आया। नारान का खान बाबू से टॉप पर भी सयाहों की मौज मस्ती। 4 के पुरफिजा मकाम सरदरियाब में कश्ती रानी के मज़े। बकरा ईद पर भी फौरान रोस्ट की धूम, खाबों के शौकीन अफराद का फूड पॉइंट्स पर रश। कराची में बीफ बनाने वाले रेस्टोरेंट्स पर लंबी कतारें लग गई। लाहौर और गुजरावाला में ईरान रोस्ट का खुसूसी एहतमाम। पेशावर की नमक मंडी में नमकीन गोश्त के चर्चे, गली गली कीमा बनाने वाली मशीनें लग गई, मुंह मांगे दाम तलब कर लिए गए। बिफरे जानवरों ने कसाईयों की दौड़े लगवा दी। गुजरावाला में बैल की फ्लाईओवर पर रनिंग टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जख्मी। औकाड़ा में बिफरा जानवर पेट्रोल पंप में घुसाया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आलाइश उठाने का काम सुस्त रवि का शिकार। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में भी आलाइश न उठाई जा सकी। कोठरी में भी सफाई सुथराई की सूरत हाल अबतर। कोयटा में भी कुर्बानी के जानवरों की आलाइशी सड़कों पर मौजूद। रिहायशी इलाके, सड़कें और फुटपाथ पर आलाइशों के बायस ताफुन उठने लगा। पंजाब में ईद के पहले रोज 1,11,000 टन फुजदा ठिकाने लगाया गया। दूसरे रोज 15,000 टन से ज्यादा आलाइश उठाई जा चुकी हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब में जारी सफाई मुहिम पर इजहार इत्मीनान। सड़कें और गलियां धोने, फिनाइल और अर्के गुलाब का छिड़काव भी जारी। सुथरा पंजाब के तहत आवाम की 85% शिकायत का फौरी इजाला किया गया। वज़ीर आला बाहर नहीं निकली मगर पूरा पंजाब साफ दिखाया जा रहा है। मेरे पास के MC में इतने मसाइल नहीं हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि तकरीबन 40,000 टन आलाइशी ठिकाने लगा चुके हैं। अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी की तनकीद, कहा मेयर की नाअहली ने पूरे कराची को डंपिंग स्टेशन बना दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर ने कहा कि कराची में सफाई सुथराई की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। मेहनत कर हसरत ना कर, वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी का तंज। यूं मुखालिफ नाकामियाँ छुपाने के लिए ईद पर तनकीद से बास ना आए। पंजाब में मरीम नवाज को दुआएं, सिंध में हुकूमत को कोसा जा रहा है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सिमता अफजल का फौरी रद्द अमल, कहा कराची के शहरी को सफाई का कोई मसला नहीं। मेयर कराची मुसलसल फीट में है। पंजाब हुकूमत ज़मीनी हक़ाइक़ देखे। कराची के इलाके मलीर में एक बार फिर ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ला पेमा मरकज़ के मुताबिक शिद्दत 3.5 और गहराई 9 किलोमीटर थी। ग्वादर में भी ज़लज़ला शिद्दत 3.1 और गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। अमरीकी सदर ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। कैलिफोर्निया में मुसलसल तीसरे रोज भी एहतजाजी मुजाहरे जारी। मुजाहिरीन ने मुतादिद गाड़ियों को आग लगा दी। इमिग्रेशन हुकाम से भी झड़पें। लॉस एंजल्स में नेशनल गार्ड्स तैनात। सख्त सदारती इक़दाम पर गवर्नर न्यूसम ने वफाकी टैक्स ना देने की धमकी दे दी। सदर ट्रंप का कहना है कि लॉस एंजल्स में नेशनल गार्ड्स को अमन अमान यकीनी बनाने के लिए भेजा गया। अमेरिका में पुरतशद्दुद मुजाहिरों की कोई जगह नहीं। इसराइल की गजा पर जारियत थम न सकी, मजीद 31 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। सेहूनी फौज का शुमाली गजा के मजीद इलाकों में जबरी इनखला का हुक्म। इसराइली जौहरी तनसीबात की हसास दस्तावेज़ात ईरान के हाथ लग गई। ईरान ने दस्तावेज़ात को कीमती खजाना करार दे दिया। जल्द मंजर-ए-आम पर लाने का ऐलान।
भारतीय रियासत मणिपुर में मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस में झड़पें। मोदी सरकार ने इंटरनेट बंद करके कर्फ्यू नाफिज कर दिया। मुजाहिरीन का पुलिस चौकी पर हमला, बस को आग लगा दी। स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन टेनिस का टाइटल जीत लिया। इटली के आदमी नंबर 1 जेंग सिनर को 7 रकम मुकाबले के बाद शिकस्त का सामना। फ्रेंच ओपन का फाइनल 5.5 घंटे जारी रहा। और पुर्तगाल ने यूएफए नेशंस कप जीत लिया। पेनल्टी किक्स पर स्पेन को 3 के मुकाबले में 5 गोल से हरा दिया। यूएफए नेशंस लीग में फ्रांस की तीसरी पोजीशन, जर्मनी को 2 गोल से हराकर कामयाबी हासिल की। मबापे और माइकल ओल्स ने गोल्स किए।